सीएम दिल्ली गए थे। दिल्ली में बाबूलाल जी को अपॉइंटमेंट चाहिए तो उनको बोलिए कि एक लिखित आवेदन दे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। शर्ट पैंट खरीदने गए हैं कि क्या खरीद, क्या ये उलझुल सवाल है। ये मीडिया में एक बहुत अजीब शब्द घूम रहा है, सूत्र बता रहे, सोर्सेस सेड। हु इज सोर्स? आपकी कार्रवाई इस शासन को डराने वाली कार्रवाई लगती है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि प्रवर्तन निर्देशालय के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एक ईडी की टीम माननीय मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर पहुंची थी। पहुंचने का कारण उन्होंने कहा था कि जो ECIR 25/22 का है, उस संबंध में उनको कुछ जानकारी चाहिए और उनका बयान दर्ज करना था। लोग आए भी, 7 घंटा रहे, 17-18 सवाल किए गए, जो ज्यादातर उनके हलफनामे में जो कहा गया था चुनाव आयोग को, उसी के तरफ उनका ध्यान था। वो तथाकथित जो विसंगतियों की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन उस पर कुछ बात उनकी थी नहीं कि ये शेड्यूल प्रोसीजर ऑफ क्राइम में आता, क्योंकि उनका जो संबंध था वो PMLA की धारा 50 के तहत प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम का था, जो उस दायरे में आता ही नहीं था। तब उन लोगों ने एक बरगाई की जमीन की चर्चा की, तो उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले जब इस बारे में चीजें आ रही थी, तो जब पता किया गया कि वो जमीन किसकी है, तो ये ज्ञात हुआ कि वो जमीन जो है वो भूइयारी जमीन, जिसकी खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती। लेकिन वहां पर लगभग 50-60 साल से जो पाहन लोग हैं वहां के, उनके कब्जे में। तो उसके विषय में तो कोई, उनके पास भी कोई ठोस जानकारी थी नहीं। अभी पिछले दिनों में जो फिर से एक समन हुआ कि भाई आप 31 तारीख तक हमारे कुछ और क्वेरीज है, उस पर आपका हमको स्टेटमेंट लेना है। तो इससे कहीं कोई हम लोगों को दिक्कत भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको यह बता दिया है कि भाई आप 31 तारीख को दिन के 1 बजे उनके जो आवास है वहां पर आ जाए और जो जानकारियां उनको चाहिए वो दर्ज कर ले। चुनाव आयोग में जो ब्यौरा दर्ज है वो तो सार्वजनिक है, जो आयकर के पास भी है। तो वो तो ईडी, हमको लगता है कि उसको आधार नहीं बनाती। उन्होंने पूछा था, जो ज्ञात हुआ, कि सोहराय भवन में जो
ट्रांजैक्शन हुए 2018 से 22 के बीच, तो उस संबंध में भी सारे रिकॉर्ड्स उपलब्ध है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण व्यवसाय माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी का। ये मतलब जब कहीं से भी कोई चीजें बनती नहीं तो हमको लगता है कि इस तरह की चीजें ईडी के द्वारा कुछ राजनीतिक इशारे पर की जा रही है, क्योंकि हम लोग सबको ही जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का टेंटेटिव शेड्यूल रहता है। कुछ ऊंच नीच हो तो उसमें थोड़ा फेरबदल होता है, लेकिन लगभग तय रहता। आप लोग जानते हैं कि 2 फरवरी को हमारा और 4 फरवरी को हमारा दल का राजनीतिक कार्यक्रम है दुमका में और धनबाद में। विगत कैबिनेट की बैठक ने यह भी तय किया कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए हम 9 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र आहूत करेंगे, जो 29 फरवरी तक चलेगा। इस बीच में इस तरह की, क्योंकि ये सीधा सीधी एक तो गैर वाजिब है और दूसरा असंवैधानिक भी है, क्योंकि इससे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनके अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन में दिक्कतें होती और एक हवा क्रिएट किया जा रहा है, खासकर आज सुबह से। व्यक्तिगत काम से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लौट भी आएंगे। और 31 तारीख को तो 1 बजे उनको बुलाया ही गया, जब आप ही ने कहा था कि आप 29 से 31 के बीच, तो हम तो तैयार हैं 31 को। आपने पूछा था कि स्थान बताइएगा, समय बताइएगा, पिछले बार भी आपने पूछा था। इस बार भी आपको बताया गया कि स्थान कांके रोड में आवास होगा और समय अपराह्न 1 बजे होगा। तो ये तरह तरह के भ्रम आखिर कौन उत्पन्न करवा रहा है? लगातार 2-3 दिनों से राज्य की राजनीतिक परिस्थिति को जिस प्रकार से पेश किया जा रहा है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ। हम तो सर्वदा इस बात को कहते हैं, हमसे जो भी राजनीतिक मतभेद है उसमें लोगों के बीच जाइए, लोगों के बीच तो आप जा नहीं सकते, इसलिए आप अपनी एजेंसी को आगे कर रहे हैं।
आधारहीन बातों पर। जिस केस का जिक्र हो रहा है वो सरकारी रिकॉर्ड में भुइयारी दर्ज है। तो जो हो ही नहीं सकता उस पे केस का तफ्तीश हो रहा है, बयान दर्ज की बात हो रही है। फिर भी हम लोग कहते हैं आपको आना है आइए, लेकिन प्रोपोगंडा बंद। ये मीडिया में एक बहुत अजीब शब्द घूम रहा है, सूत्र बता रहे, सोर्सेस सेड। हु इज सोर्स? आपकी कार्रवाई इस शासन को डराने वाली कार्रवाई रखती है, जो कि संभव नहीं, क्योंकि यह शासन चुना हुआ शासन है। इसलिए एक आप लोगों से भी निवेदन है कि 31 तारीख को 1 बजे के बाद आप लोग अपना अपना अनुमान लगाइएगा। कृपया राज्य के माहौल को, क्योंकि आप जिम्मेवार लोग हैं, आप यदि माहौल को खराब करेंगे, आधारहीन खबरों का प्रसारण होगा, तो कहीं ना